तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं वेरी न्यू टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो आज अपन लोग इस चैप्टर्स को डिटेल्ड में देखेंगे और कम टाइम में जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मतलब वन शॉट तो ये लेक्चर्स होगा, लेकिन कोई भी पॉइंट्स मिसिंग नहीं होगा। यदि आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक हाई लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट इसमें कवर कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन लोग यदि कोई भी चैप्टर्स देखते हैं तो सबसे पहले उसके नाम देखते हैं कि उसका नाम का मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल साइकिल का मीन्स क्या है? सेल साइकिल का मीन्स होता है कि अपन लोग कोई एक इवेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं और उस इवेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो उसी इवेंट्स पर आकर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसे अपन लोग क्या बोल देंगे? उसे अपन लोग बोल देंगे सेल साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि सेल डिवीज़न क्या होता है फिर। तो सेल डिवीज़न क्या होगा? सेल डिवीज़न अपन लोग बोल सकते हैं इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि सेल्स का यदि नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे अपन लोग बोल देंगे सेल डिवीज़न। समझ में आया? दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। नेक्स्ट देखो, अपन लोग पढ़ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अपन लोगों ने क्या देखा है? इसमें अपन लोगों ने देखा है कि जो रुडोल्फ विर्चो हैं, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक टर्म दिया था। क्या टर्म दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जो हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स होती हैं, सेल्स कहाँ से एराइज होती हैं? सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सेल्स कहाँ से एराइज हो रही हैं? सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तो बताया था हमारे किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। लेकिन कैसे एराइज होती हैं, क्या इसमें इवेंट्स होते हैं, क्या मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब कुछ टर्म्स हैं, पहले उनको जान लो। कुछ साइंटिफिक नेचर्स के बारे में जान लो, कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान लो। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारे फ्लेमिंग चाचा, ठीक है। तो फ्लेमिंग चाचा ने क्या बताया? इन्होंने माइटोसिस की डिस्कवरी कर दी कि ठीक है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस अपन लोग बोल सकते हैं कि माइटोसिस क्या है, डेट इज ए। माइटोसिस अपन लोग बोल सकते हैं कि माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस अपन लोग बोलते हैं जिसमें क्या हो रहा है? इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। इक्वेशनल डिवीज़न क्या होता है? इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न होता है जिसमें सेम नंबर प्लॉइडी से सेम नंबर प्लॉइडीज बन रही है, एन से एन बन रहा है, डेट इज ए इक्वेशनल डिवीज़न। समझ में आया? क्या समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फार्मर मूरे, ठीक है। तो ये हैं हमारे मूरे चाचा। तो देखो, मूरे चाचा ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कुछ मियोसिस भी होता है। मियोसिस क्या होता है? तो मियोसिस अपन लोग किसको बोलते हैं? तो चलो मियोसिस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, आगे तो डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न। अब बात आ जाती है कि रिडक्शनल डिवीज़न होता क्या है? व्हाट इज़ रिडक्शनल डिवीज़न? तो रिडक्शनल डिवीज़न क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न होता है कि यदि उसका जो नंबर्स है, क्रोमोसोम का नंबर प्लॉइडी 2n है, 2n इज़ कन्वर्टेड इनटू n, और ये क्या होते हैं? 4 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, डेट इज ए। इसी को अपन लोग क्या बोल देंगे? इसी को अपन लोग बोल देते हैं मियोसिस। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, तो ये तो हो गया अपना कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे समझेंगे। आगे देखो क्या है, कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे कि क्या दिया हुआ है? जैसे कि दिया हुआ है, अपन लोग बात कर लेते हैं 1 मिनट। नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल इज कॉल्ड सोमैटिक सेल्स, ठीक है। अपने बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, वन इज सोमैटिक सेल्स एंड वन इज जर्मिनल सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? सोमैटिक सेल्स अपन लोग बोल सकते हैं नो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ में हेल्प नहीं कर रही हैं। सोमैटिक मतलब जैसे अपनी स्किन सेल्स, ठीक है, जैसे हेयर्स, ऑल आर सोमैटिक सेल्स, ठीक है। दूसरा आता है सम दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ कंटिन्यूस डिवीज़न। कुछ ऐसी सेल्स हैं जिसमें कंटिन्यूस डिवीजन्स की कैपेबिलिटीज़ होती है, डेट इज़ ए स्टेम सेल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। इसका एग्जाम्पल याद रखना, बोन मैरो सेल्स, ठीक है। कौन सी सेल्स? बोन मैरो सेल्स। इसके बाद आता है द सेल डेट फॉर्म गैमीट और सेक्स सेल्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स और
जर्मिनल सेल्स, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन लोग, इन्हीं को अपन लोग बोलते हैं जर्मिनल सेल्स। मतलब जो क्या कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन्स कैरेक्टर्स को भेज रहे हैं, उन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनल सेल्स, ठीक है। समझ में आया। ये तो बात हो गई अपन की कुछ बेसिक्स चीज़ों की, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से सुनना, इसके बाद अपन लोग आगे पढ़ने वाले हैं। भागना नहीं है, किसी को पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करके जाना है। इसमें अपन लोग बेसिक से लेकर हाई तक जाने वाले हैं, कोई भी पॉइंट्स मिसिंग नहीं होगा। देखो इसके बाद अपन लोग किस पर आते हैं, इसके बाद अपन लोग आते हैं सेल साइकिल पर। सेल साइकिल दिया किसने है वो याद रख लो, हमारे हॉबर्ट एंड पेल्क चाचा हैं, उन्होंने दिया हुआ है 1953, ठीक है। क्या होता है सेल साइकिल, सेल साइकिल सिर्फ ये नहीं है कि साइकिल स्टार्ट हुई और ख़त्म हो गई, डेट इज ए सेल साइकिल, नथिंग। वो तो हमने बता दिया कि जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पर ख़त्म है, डेट इज ए सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर हो क्या क्या रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम्स, जीनोम्स क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट, और भी जो भी कंस्टिट्यूएंट हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। एंड सेल डिवीजन ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है डॉटर सेल्स में। डेट इवेंट्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है, एक ये कोऑर्डिनेटेड में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाएगा, नथिंग। अंडर जेनेटिक कंट्रोल्स, ठीक है, किसके, जेनेटिक कंट्रोल्स में होता है। तो समझ में आया ये सभी चीज़ें, ये इसके बेसिक्स पॉइंट्स थे। क्या क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, डुप्लीकेशन ऑफ जीएनए, डीएनए, आरएनए, जीनोम्स, ठीक है, सभी चीज़ें डुप्लीकेट कर रही हैं। देखो इसके बाद आते हैं अपन लोग आगे, इसको यहीं रहने दो यार, समझ में आता जा रहा है ना। देखो इसके बाद देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में सेल साइकिल क्या रहता है, उसका टाइम अलग अलग रहता है, कितने टाइम्स पर कौन सा डिवीज़न होता है, कितने टाइम्स में कौन सी सेल्स डिवाइड करती हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। ह्यूमन डिवाइड कर लेता है अपनी सेल्स को 24 आवर्स में, ईस्ट डिवाइड करता है 90 मिनट्स, ठीक है, इकोलाई 20 मिनट। सोचो यार कितने फास्ट डिवाइड कर रहा है इकोलाई, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग सेल साइकिल, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल्स को अपन लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये अपन को जानना है। यहाँ तक एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। देखो इसके बाद आते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज एम फेज, ठीक है। इंटरफेज क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। एम फेज क्या होता है, डेट इज ए माइटोटिक फेज, जो कि कितना होता है 5% टाइम लेता है सिर्फ, और 95% किस में टाइम लगता है, इंटरफेज में। समझ में आया। देखो क्या होता है, ये बताओ यदि मान लो कि तुम्हें अपने घर पर खाना बनाना है, ठीक है, तो पहले क्या करोगे, तुम मार्केट जाओगे, सब्जी लाओगे, काटोगे, सब चीज़ें करोगे, तो उतना टाइम लगता है तुम्हें उस चीज़ को, सभी चीज़ों को कलेक्ट करने में। और अब आया तुम्हारा बनाने का टाइम, सब तुमने उठाया डाल के बना दिया, तो डेट इज ए एम फेज। अब उसे बनाने में कितना टाइम लगा, मेन टाइम क्या लगा, कंस्टिट्यूएंट को इकट्ठा करने में, ठीक है। एग्जाम्पल था भाई, ये ज़िंदगी में रियल में मत लिख लेना इसको कि हम खाना बनाने के लिए ये करते हैं, ठीक है। चलो हो गया, आगे चलते हैं। इंटरफेस को अपन लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हो जाएंगे, G1 फेज, S फेज, M फेज, ठीक है, ठीक है, G1 S M। इसके सीक्वेंस याद रखना है। देखो ये है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। G1 S, अरे भाई सॉरी यार, क्या G1 S G2 फेज होगा, मैंने इसमें ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको 1 मिनट करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है G1 S G2 फेज, ठीक है, G1 S G2 M, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस चलता है। ये आता है इसके बाद M फेज। तो ये समझ में आया, ये हो गया अपना इंटरफेज। इसके बाद आते हैं अपन लोग एम फेज। एम फेज को देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एम फेज में आ जाता है सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आ जाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है
उसे क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ, किसका डिवीजन हो रहा है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, यदि सेल डिवाइड कर रही हैं डेट इज ए साइटोकाइनेसिस। समझ में आया? कैरियोकाइनेसिस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, याद रख लेना निमोनिक्स है इसकी। प्रोग्राम में आना, टेलीफोन करके। ठीक है, तो ये इसकी निमोनिक्स है भाई। निमोनिक्स भी बता दी तुमको, अब तो पढ़ लेना इसको यार। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा इसमें। अभी अपन लोग पढ़ेंगे जी नॉट फेज के बारे में। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। देखो सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस क्या होता है? G1S G2M। ठीक है, इसके बाद एक फेज आती है डेट इज ए इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज या फिर अपन लोग बोलते हैं इसको रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, जो कि अपन लोग अभी हाल पढ़ के आए हैं। ठीक है, कोई अलग से नहीं है। तो इसमें क्या है? नो डिवाइडिंग, कोई सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं, सिर्फ प्रिपरेशन चल रहा है। मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन एक्टिव है भाई उस टाइम पे, ऐसा नहीं है वो सिर्फ डिवीजन नहीं हो रहा है, एक्टिव है। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट क्यों है? 95% टाइम तो इसी में दे रहे हैं अपन लोग, इसलिए ये क्या है? लॉन्गेस्ट फेज है। अब देखो अपन लोग इंटरफेस में जो भी हो रहा था G1S G2, इसको अपन लोग डिटेल में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है पर। ठीक है, तो इसको तुम्हें देखना पड़ेगा। चलो आ जाओ अपने पॉइंट्स पर भाई, जान लेते हैं थोड़ा सा। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं भाई, याद रखना। G1 फेज। ठीक है, G1 फेज को अपन लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक बोल सकते हैं, माइटोटिक के बाद होगी। ठीक है, प्री सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं, अभी कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है। डेट इज ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ होल साइकिल। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है G1 फेज, लेकिन डिवीजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, सॉरी। देखो फंक्शंस देख लो, फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। फंक्शंस क्या हैं? एमिनो एसिड एंड प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, ATP फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड RNA फॉर्मेशन हो रहा है, सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करते हैं मैक्सिमम नंबर में। ठीक है, तो सेल नंबर्स डुप्लीकेट कर रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, तो ये तो हो गया अपना G1 फेज। इसके बाद आते हैं S फेज। मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है, याद रखना। S फेज इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज। क्या हो रहा है? DNA डुप्लीकेशन हो रहा है, बट क्रोमोजोम नंबर डज नॉट इंक्रीज। लेकिन क्रोमोजोम नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, यदि 2N है तो 2N ही रहेंगे, लेकिन DNA यदि 2C है डेट इज कन्वर्टेड इनटू 4C। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एस फेज कॉल्ड इनविजिबल फेज। ठीक है, इसको इनविजिबल फेज भी बोलते हैं। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करेगा, क्रोमैटिन डबल होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? देखो इसके बाद आती है नेक्स्ट फेज, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? G2 फेज। ठीक है, G2 फेज क्या होगा? देखो हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखो प्रोटीन का फॉर्मेशन फर्स्ट फेज में भी हो रहा था, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स बन रही हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? बेसिक एमिनो एसिड्स में आ जाते हैं हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। ठीक है, याद रखना। समझ में आया? चलो आगे। इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज क्या होता है? प्री माइटोटिक फेज, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस। इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? G2 फेज। समझ में आया? चलो आगे। नेक्स्ट, अब भाई देखो ये तो हो रहा है, ये सभी चीज़ें हो रही हैं, सेल साइकिल चल रही है, लेकिन सेल साइकिल्स रेगुलेट कैसी होती है? कौन रेगुलेट कर रहा है इसे? तो भाई इसके लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसे रेगुलेट करते हैं। डेट एंजाइम्स इज कॉल्ड
साइक्लिन्स, ठीक है। सेल साइकिल कंट्रोल्स बाय प्रोटीन्स या फिर साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज या फिर सीडीके रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेल साइकिल रेगुलेशन। पूछा जाएगा सीडीके 1 रिस्पॉन्सिबल होता है, सीडीके 2 रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर क्या होगा? सीडीके 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सीडीके 2। अब देखो, अब मान लो कि सेल साइकिल हो तो रही है, लेकिन उसको चेक करने के लिए भी तो कुछ चीज़ें होंगी कि सही से वो साइकिल चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं या फिर अपन लोग इनको बोल सकते हैं ट्रांजिएंट पॉइंट, ठीक है, ट्रांजिशन पॉइंट्स। 2 चेक पॉइंट्स होते हैं, एक तो G1S, मान लो कि ये सेल साइकिल हो रही है, एक तो यहाँ पे G1 पे एक चेक पॉइंट्स होगा G1S के बीच में, दूसरा होगा J2 और M के बीच में, ठीक है। G1S चेक पॉइंट होता है मेजर, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा ये। वहाँ पर क्या होता है? G1 साइक्लिन्स होते हैं या फिर अपन लोग बोलते हैं CDK, ठीक है। दूसरा माइनर होते हैं, जहाँ पर कौन से साइक्लिन्स होंगे? CDK2, ठीक है। CDK2 मोस्ट रिस्पॉन्सिबल साइक्लिन्स, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं CDK2। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो भाई, अब देखो क्या होता है, कई बार मान लो कि साइकिल्स हो रही है, लेकिन हो सकता है कि जो साइकिल्स अपन लोग चला रहे हैं, हो सकता है कि कोई, अब वो क्या हो गया, नेक्स्ट साइकिल में नहीं पहुंच पाया, ठीक है। G1 फेज से वो नहीं पहुंच पाया नेक्स्ट पॉइंट्स में, तो क्या होगा? G1 साइकिल थी, अब वो नेक्स्ट G2 में नहीं पहुंच पाई, सस्पेंड कर गई। तो देखो क्या होता है, इसीलिए तो अपन ने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। चेक पॉइंट्स का फंक्शन क्या है? वही तो वो चेक कर रहे हैं ना कि कौन सा इवेंट्स, कौन सी साइकिल प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। तो देखो, इसके बाद आती है G0। G0 क्या है? सेल अनेबल टू क्रॉस फर्स्ट चेक पॉइंट्स, ठीक है। वो G1S चेक पॉइंट्स को ही क्लियर नहीं कर पाया, तो क्या हुआ? तो वहीं पर रुक गया, उसे अपन लोग बोल देते हैं G0 चेक पॉइंट, सॉरी G0 फेज, ठीक है। इसी को अपन लोग एग्जिट G1 फेज भी बोलते हैं। सस्पेंड कर जाती है सेल साइकिल, इनएक्टिव हो जाती है फेज, मीन्स मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है लेकिन वहाँ पर डिवीज़न नहीं हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है लेकिन वहाँ पर कोई भी डिवीज़न नहीं हो रहा है, याद रखना इसको। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ठीक है। पहले डिफरेंशिएशन हुआ, डेट इज कन्वर्टेड इनटू पैरेन्काइमा। किस में पहुंच गया? पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा डिवीज़न नहीं करती है, मतलब वो अपनी रेस्टिंग फेज में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर से डिवीज़न नहीं कर सकती, वो डिवीज़न कर सकती है। फिर से वो एक्टिव होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा और वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी ग्रोथ में, और उससे फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम का। समझ में आया? मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है लेकिन उसमें डिवीज़न उस टाइम पे क्या होता है? रुक जाता है। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को मोस्टली, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एनिमल सेल्स माइटोसिस, ठीक है। एनिमल सेल्स में माइटोसिस होता है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स बनते हैं, मतलब 2n से 2n, ठीक है, सोमैटिक सेल्स, एक्सेप्ट हनी बी। लेकिन हनी बी में ऐसा नहीं होता है भैया, वो तो क्या करता है? n से n का फॉर्मेशन करता है अपने डायरेक्टली, एक्सेप्शन है ये, याद रखना। प्लांट माइटोसिस होगा, हैप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। प्लांट्स में माइटोसिस भी हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी और डिप्लॉइड सेल्स में भी, ये प्लांट्स के लिए है। एनिमल्स में माइटोसिस होगा सिर्फ सोमैटिक सेल्स में भैया, जर्मिनल सेल्स में नहीं होगा। जर्मिनल सेल्स में अपने पास 2n है, 2n को अपन को हाफ नंबर चाहिए है मेल से और हाफ चाहिए है फीमेल से, ठीक है। मतलब n इससे 2n है अपने पास, n इससे चाहिए है, n इससे चाहिए है, तभी अपने पास 2n जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आया? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, क्लियर है ना? देखो आगे चलते हैं। चलो सिग्निफिकेंस जान लेते हैं सेल डिवीजन का, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कंटिन्यूटी, ठीक है, कोई चीज़ की कंटिन्यूटी बनी रहती है, पता चले तुम कहीं गए, कहीं गिर गए, तुम्हारा सिर फूट गया, अब सही नहीं होगा, वो होगा। सेल डिवीजन होगा, फिर से सही होगा, फिर से इंजरी तुम्हारी सही हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो इसमें हेल्प कर रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ग्रोथ होता है, मेंटेनेंस ऑफ
सेल साइज, सेल्स का जो साइज है फिर से उसको मेंटेन करके रखते हैं। म्यूटेशंस होते हैं सेल डिविजन्स की वजह से चेंजेस आते हैं, एवोल्यूशन होता है। डेट इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें। तो इसके बाद अपन को पढ़ना है एम फेज। ठीक है, एम फेज या फिर इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस फेज, या फिर इसमें होता क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब एन से क्या होता है, एन का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसी को अपन लोग बोलेंगे माइटोसिस। ठीक है, अब देखो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस अभी हमने बताया था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को अपन लोग क्या बोल देंगे यार, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को अपन लोग बोल देते हैं कैरियोकाइनेसिस। देखो इसमें कौन कौन सी फेजेस होंगी जो अभी हमने तुम्हें बता दी थी, कौन कौन सी, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट वन इज टेलोफेज। ठीक है, तो ये सभी फेजेस इसमें अपन को पढ़ना है डिटेल्ड में। चलो एक एक करके हम लोग आज जानते हैं। थोड़ी सी नींद आ रही है, कुछ नहीं, देखो जितना कवर हो पाएगा अपन लोग करते हैं, उसके बाद इसका एक और बना देंगे, उसमें मोस्टली कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है अपन को वीडियोस। तो देखो सबसे पहले कौन सा आता है, प्रोफेज। ठीक है, आ जाओ प्रोफेज पर। तो प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, बिगिनिंग कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये तुम्हें दिख रहा है पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है, एस्ट्रल रेज निकलना स्टार्ट हो गई हैं। क्या होता है इसमें, देखो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी उसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिसअपियर करना स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रोजोम प्लस एस्टर रेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, वन एस्टर। वन सेल में कितने एस्टर्स होंगे, टू एस्टर्स। ठीक है, पेयर ऑफ एस्टर्स, या फिर इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं, एस्टर एपरेटस। ठीक है, तो देखो क्या होगा, विगिन्स मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से दोनों अपोजिट की तरफ। ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। ठीक है, उससे कुछ एस्टर रेज निकल रही हैं जो हमने बताया है। ठीक है, टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, जब टू एस्टर्स टुगेदर एक साथ मिल जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, माइटोटिक एपरेटस का। ये तो हो गया बिगिनिंग में। ठीक है, बिगिनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अब क्या आता है, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होगा, देखो लेट प्रोफेज में क्या होगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल। ठीक है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की पास पहुंच चुके होंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया होगा। कंप्लीट कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन हो गया होगा कंप्लीटली उनका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर गोल्गी अपरेटस से डिसअपियर कर गए हैं सभी चीज़ें। देखो ये है तुम्हारी लेट प्रोफेज। समझ में आया, समझ में आया लेट प्रोफेज में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अपोजिट पोल की तरफ से गए हैं, फॉर्मेशन हुआ है स्पिंडल फाइबर्स का, कंप्लीट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर गोल्गी अपरेटस सभी चीज़ें डिसअपियर कर गए हैं। समझ में आया, चलो आगे। दूसरा आता है मेटाफेज। भैया मेटाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये बेस्ट फेज होती है किसी इसकी मॉर्फोलॉजी करने के लिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स इसमें क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, अपन लोग क्लियर इसको देख सकते हैं, डेट इज ए मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स देखो ये काइनेटोकोर्स हैं, इसके साथ में क्या है, अटैच हैं, वो इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स। ठीक है, ये अपन लोग पढ़ते हैं जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा क्रोमोसोम का, डेट इज ए काइनेटोकोर्स। ठीक है, समझ में आया। क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट्स। ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेट्स है, इस पर अरेंज कर गए हैं। और देखो क्या हुआ है इसमें, बेस्ट फेज है, ये हमने तुम्हें बता दिया है फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, 92 स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया भाई, समझ में आया। चलो
चलो नेक्स्ट अपन लोग आगे देखते हैं एनाफेज। ठीक है, एनाफेज सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बेस्ट फेज ऑफ ऑब्जर्व शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ एनाटॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होती है, स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम, एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया है, तभी तो ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया? चलो आगे, थोड़ा सा अपन लोग फास्ट चल रहे हैं और कुछ नहीं। टीलोफेज क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी बॉडी, सभी चीज़ें जो डिसअपियर हुई थी फिर से रीअपियर हो जाती हैं। कंडेंसेशन हुआ था उसमें, जिसमें डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, क्रोमोसोम क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं। समझ में आया भाई लोग? चलो आगे चलें। चलो जब तक होगा उतना करते हैं, हो सकता है कि एक ही शॉट में पूरा अपन लोग इसको ख़त्म कर दें। देखते जाओ। देखो, इसके बाद आता है साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म या फिर सेल्स, उसी को अपन लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में डिफरेंट टाइप से होगा, प्लांट्स में डिफरेंट टाइप से होगा। एनिमल सेल्स में कैसे होता है? फरो फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगा? अपने पास ये मान लो कि कोई सेल्स है, इसमें क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे, ठीक है, और बीच में से सेल्स ऐसे डिवाइड कर जाएगी। ये बताओ, यदि अंदर के साइड्स में कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल? उसके सेंटर में लग रहा है, डेट इज ए सेंट्रीपिटल मूवमेंट या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? नेक्स्ट, इसके बाद अपन लोग आते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या है? सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेले का फॉर्मेशन हो जाता है, याद रखना इसको। कंप्लीट ऑफ गोल्गी प्लस ईआर प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, यदि साइटोकाइनेसिस फेल्योर कर जाएगा तो क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा फिर। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। इस मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? सिंसिटियम। ठीक है, किसमें होता है? एग्जाम्पल, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, किसमें देखा जाता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो, इसके बाद आता है नेक्स्ट आगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देख लो, जेनेटिकली सेम रहेंगे। ठीक है, क्लोन्स का फॉर्मेशन होगा। ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर जल्दी जल्दी डिविजन्स होगा। रिपेयरिंग एंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, जल्दी से ठीक होने में। रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उसको मेंटेन करते हैं। सरफेस वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? डेट इज कंप्लीट ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस कंप्लीट हो गया भाई आपका। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मियोसिस पर। चलो मियोसिस करते हैं, आ जाओ मियोसिस। देखो, मियोसिस में अपन लोग क्या करेंगे? मियोसिस में आता है मियोसिस फर्स्ट, इंटरकाइनेसिस और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में आ जाता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, इंटरकाइनेसिस और इसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रामियोटिक फेज। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले इसी को जान लो। देखो, समझो कुछ चीज़ें, जैसे कि क्या होता है? इंट्रामियोटिक फेज, आरएनए फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट कर जाएंगे, बट डीएनए कंटेंट कैन नॉट डुप्लीकेट। ठीक है, इसमें डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, लेकिन अपन ने जब एस फेज पढ़ा था, सिंथेटिक फेज पढ़ा था, उसमें डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट कर रहा था। ठीक है, तो इंटरकाइनेसिस और उसमें डिफरेंस याद रखना कि क्या डिफरेंस होता है। मियोसिस 2 सेम होगा,
जो अपन लोगों ने माइटोसिस पढ़ रखा है, ठीक है, तो कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। समझ में आया? चलो एक एक करके अपन लोग पढ़ते हैं। मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या है? प्रोफेज। प्रोफेज को अपन लोग डिवाइड कर देते हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? निमोनिक्स देख लो भाई, इसको अपन लोग लग सकते हैं लैला जरा पानी दे दे, ठीक है, या फिर लैला जरा प्यार दे दे, ठीक है। अब या प्यार दे दो, पानी दे दो, यार कुछ भी मांग लो, ठीक है। लैला कर लो, यदि तुम मजनू नहीं हो तो भाई थोड़ा लखन रख लेना, ठीक है। लखन भाई पानी दे दे, लखन जरा पानी दे दे, दे दे भाई उसको पानी, ठीक है। समझ में आया? निमोनिक समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। चलो यार नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सॉरी, लैप्टोटीन क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, बकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। जाइगोटीन में क्या होगा? साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होगा, डेट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसके हेल्प से हो रहा है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन होगा बाइवैलेंट, बाइवैलेंट्स को ही अपन लोग क्या बोल देते हैं? टेट्राड, ठीक है। पैचिटीन में क्या होगा? पैचिटीन में टेट्राड अपीयरेंस इन पैचिटीन, ठीक है। लेकिन टेट्राड उसमें फॉर्मेशन तो हो गया था, लेकिन अपीयर किस में हो रहे हैं? वो दिख किस में रहे हैं? पैचिटीन में। क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? देखो, जो दो तुम्हारे पास क्रोमोसोम्स हैं, जब ये आपस में ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, डेट इज ए क्रॉसिंग ओवर, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में हो रहा है। ये अलग अलग क्रोमोसोम है, इसके साथ में अटैच हो रहे हैं, डेट इज ए क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। और इसके बीच में क्या फॉर्मेशन हो रहा है? डेट इज ए कियाजमेटा, ठीक है। एंजाइम्स कौन सा यूज होता है? याद रख लेना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स यूज होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? देखो, डिप्लोटीन में क्या होगा? डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। सेल डिवीजन अरेंज इन डिप्लोटीन, ठीक है। सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन में, इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? प्रोलॉन्ग डिप्लोटीन फेज, ठीक है। ये किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल ह्यूमन oogenesis, ठीक है। ह्यूमन oogenesis में ये अपन को देखने को मिलता है। समझ में आ गया? समझ में आया? चलो, इसकी लास्ट फेज है डायाकाइनेसिस, ठीक है। डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, फिर से क्या हो जाएगा? डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म, ठीक है। तो हो गई भाई तुम्हारी ये फेज, प्रोफेज फर्स्ट। कौन कौन सी फेजेस आएंगी इसमें याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं। मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा? होमोलोगस आर एलाइन इन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट्स पर आ जाएंगे। वन क्रोमोसोम अटैच टू वन स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। एक क्रोमोसोम्स एक के साथ में ही अटैच दिख रहा है, देखो तुम्हें, ये इसके साथ में, इसके साथ में। उसमें क्या हो रहा था? दोनों एक साथ में अटैच कर रहे थे, लेकिन इसमें ये डिफरेंस रहता है, एक क्रोमोसोम एक के ही साथ में अटैच होगा। नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद आते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। कुछ क्रोमोसोम्स यहाँ चले गए हैं, कुछ यहाँ चले गए हैं। डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या हो गया है? डिसजंक्शन। रिडक्शन डिवीजन होगा, ठीक है। चलो आगे। टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ है? डीकंडेंसेशन, रीअपियर, ईआर, ठीक है। सेम 23 क्रोमोसोम्स इन वन सेंट्रोमियर्स, ठीक है। दोनों अलग अलग हो गए ना, इस वजह से। समझ में आया टीलोफेज। इसके बाद आते हैं मियोफेज सेकेंड। सेम होता है माइटोसिस के जैसा, कुछ डिफरेंस नहीं है। चलो, मियोसिस सेकेंड सेम एज माइटोसिस, ठीक है। चलो जान लो इसके बारे में थोड़ा सा। प्रोफेज फर्स्ट इनिशिएट्स इमीडिएटली आफ्टर साइनोकाइनेसिस बिफोर द फुल्ली लॉन्ग क्रोमोसोम अगेन बिकम कम्पैक्ट, ठीक है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। सेम उसी के जैसा हो रहा है भाई, कोई चेंज नहीं है। मेटाफेज में क्या होगा? अलाइन कर जाएंगे सेम उस पर।
फ्रॉम अपोजिट पोल्स स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, मेटाफेजिक प्लेट्स हो जाएगा, अलाइन कर जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट्स पर। नेक्स्ट आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स, ईच क्रोमोसोम इज होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। देखो ये दिख रहा है। टीलोफेज में फिर से क्या होगा, रीअपियर। ठीक है, रीअपियर होना स्टार्ट होगा। एक डिफरेंसेस आता है इसमें, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रही हैं। क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। AIPMT में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम कंजर्व रहते हैं, मतलब N से आया 2N बन गया, मतलब 46 क्रोमोसोम कंजर्व हो गए। समझ में आया। वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, माइटोटिक पॉइजन्स। ठीक है, इनहिबिट कर देता है सेल डिविजन्स को। कौन कौन से पॉइजन्स हैं जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, तो इसके अंदर देखो कौन कौन से आ जाते हैं, एजाइड, साइनाइड, मस्टर्ड गैस, कॉल्कीमाइंस। ठीक है, कॉल्चिचीन बोलते हैं, कैल्किचीन। ठीक है, या फिर कॉल्किचीन, कुछ भी बोल दो यार जो तुम्हें अच्छा लगे। क्रोमोसोम्स डबलिंग एजेंट्स। ठीक है, इसको क्रोमोसोम डबलिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन अरेस्ट कर देता है ये सेल डिविजन्स को मेटाफेज में। तो ये हो गया है तुम्हारा चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है, यदि तुमको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ में भेज दो। बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, और हमारे प्यारे से बैंक ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब करो। यदि तुम्हें ये नोट्स चाहिए हुए हैं तो हमें तुम DM कर सकते हो 7706982358 पर, और फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। हमारा इंस्टाग्राम है शिवाय096। ठीक है, तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग चैप्टर्स के साथ में। यदि आपको इसकी क्वेश्चन सीरीज चाहिए है PYQ की, तो कमेंट्स कर दो। यदि इस पर अच्छे कमेंट्स आते हैं, 10-20 कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो मैं सीरीज़ बना दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी नीट है। यदि तुम लोग चाहते हो कि मैं पूरा इसी पर ऐसे ही अमेजिंग हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट कराऊँ, तो जल्दी से कमेंट्स कर दो। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग बंच ऑफ चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।